हेलो दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि वृंदावन में अंतिम दिन मैं कहां कहां दर्शन की और अपने साथ लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी ला रही हूं। मथुरा में कौन से मंदिर मैं गई, वो सारा चीज़ इस ब्लॉग में आप देखेंगे। और फिर मैं कैसे मथुरा से मधुबनी जिला अपने घर वापस आई, तो चलिए इस ब्लॉग को लास्ट तक पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम सब रेडी हो गए हैं, केसव भी रेडी हो गया, मम्मी हस्बैंड जी सब लोग। और वृंदावन के कुछ मंदिर हैं जिसमें दर्शन करते हुए आज रात में निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ही दिल्ली से ट्रेन है। तो घर के लिए सकड़ी या दरभंगा हम लोग उतर जाएंगे। क्या केसव, वृंदावन में कैसा लग रहा है? सच पूछिए दोस्तों, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और कल हम लोग मॉर्निंग में बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे, और आज सोच रहे हैं जब जा ही रहे हैं तो बांके बिहारी जी की फिर से एक बार दर्शन करके फिर यहाँ से निकले। तो 7:30 बजे मंदिर खुलती है, इसलिए इस टाइमिंग से हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर बांके बिहारी जी की मंदिर है, और जो प्रेम मंदिर है जो मैं होटल रूम ली हूँ वहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो जल्दी से पहुँचते हैं दर्शन करके। और 2-3 मंदिर और है यहाँ के। कुछ देखिए, बहुत वैसे तो मंदिर बहुत है, लेकिन 7-8 मंदिर ऐसे हैं जो प्रमुख मंदिर माना जाता है, जिसमें अगर आप वृंदावन आते हैं तो दर्शन करना चाहिए। और लास्ट में वो सभी मंदिरों को मैं डिटेल में बता दूंगी जिसमें आपको दर्शन करना चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा यहाँ आएंगे तो बहुत सारा चीज़, जहाँ मेन चीज़ है वो सब छूट जाएगा। केशव, ओ केशव। और सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ से मैं कान्हा जी को भी ले जा रही हूँ अपने साथ में। दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ से होटल भी खाली कर रहे हैं, क्योंकि सामान नीचे रख दिए, अब तो जाना नहीं है। और अभी तो घूमना ही है, घूमते हुए फिर शाम में हम लोग यहाँ से दिल्ली ही निकल जाएंगे, तो इस वजह से। और ये रही मम्मी और हस्बैंड जी। केशव कितना खुश हो गया बाहर निकल के। गेट खोलिए तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। केशव, कान्हा जी, ओए मेरा नटखट कान्हा। हमें ई रिक्शा मिल गई है और हम सब निकल गए हैं बांके बिहारी जी की मंदिर, और उसके आसपास में 2-3 मंदिर है। राधा रमन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, वो सब में दर्शन करेंगे। और कल तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में भी दर्शन कर लिए थे। बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ बस थोड़ी दूर चल के जाना है और दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी का। पास में ही है, मम्मी फूल और प्रसाद ले ली है। अभी हम लोग आ गए हैं राधा दामोदर मंदिर, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कल हम लोग दर्शन कर लिए थे, तो आज हिम्मत नहीं किया केशव को लेके अंदर जाने का। राधे राधे। राधे राधे। केशव, गैया सबको देखो। कल हम लोग राधा वल्लभ मंदिर और बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर लिए थे, और उसी के पास में है राधा दामोदर मंदिर। तो अभी हम लोग राधा दामोदर मंदिर में है, जहाँ सही समय पे हम लोग पहुँचे। सुबह की आरती हो रही थी, आरती के बाद हम लोग चरणामृत लिए और प्रसाद लिए। आए हैं सेवा कुंज में, राधा दामोदर मंदिर के पास में ही है सेवा कुंज। उसके बाद हम लोग जाएंगे राधा रमन मंदिर। राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए सेवा कुंज, और उसके बाद फिर पहुंचे राधा रमन मंदिर, जहां लड्डू गोपाल को अभी गुलाल लगना शुरू हो गया है। और वृंदावन में 40 दिन की होली स्टार्ट हो गई है। राधे राधे। तो अभी हम लोग राधा रमन मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। वृंदावन में मंदिरों की बनावट आप देख सकते हैं, देख के ही लगता है कितना पुराना है और कितना अद्भुत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद हम लोग पहुँचे गोपेश्वर, जहाँ पे भोले बाबा की पूजा होती है। और पूजा करने के बाद फिर से हम आए बांके बिहारी जी की मंदिर के पास में। वहीं पास से ही लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी की सजावट आप लोग देख सकते हैं। कान्हा जी अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी जी अब मेरे साथ ही रहेंगे। वृंदावन के लगभग जितने भी मंदिर है सभी में हम लोग दर्शन कर लिए। केशव, राधे राधे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी।
और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे होटल रूम। अभी थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिए हैं और सामान सब लेकर के हम लोग निकल जाएंगे मथुरा। अभी हम हैं बांके बिहारी मंदिर के पास। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन के जितने भी प्रमुख मंदिर थे सब में हम लोग दर्शन कर लिए इस 3 दिनों में, और बरसाने से भी आ गए। तो चलिए अब मथुरा का दर्शन करवाते हैं आप लोगों का। जो मथुरा में अभी तो देखिए 1 बजे तक मथुरा में भी और वृंदावन में भी सभी मंदिरें बंद हो जाती है। फिर शाम में 4 साढ़े 4 बजे सब मंदिर खुलते। तो दोस्तों हम लोग होटल रूम पहुंच गए हैं और केशव को देख सकते हैं। ये हमारी लड्डू गोपाल और ये हमारा नटखट केशव। बस हस्बैंड जी और मम्मी गई है सामान लाने के लिए, सामान लेकर के आती है और हम लोग रिक्शा से निकल जाएंगे अभी बस स्टैंड या ऑटो से फिर मथुरा के लिए। केशव ये 2 लड्डू गोपाल है हमारे पास, एक लड्डू गोपाल एक लड्डू गोपाल। तो अभी हम लोग वृंदावन से निकल गए हैं मथुरा के लिए, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मथुरा पहुँच गए हैं और आप लोग देख के समझ गए होंगे जो वृंदावन मथुरा आए हैं ये है कृष्ण जन्मभूमि। तो हम लोग कृष्ण जन्मभूमि ही पहले आए क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान था और यहाँ सामान रखने के लिए बनाया गया है जहाँ आपका सामान सेफ रहेगा। तो हमें द्वारकाधीश मंदिर भी जाना था, तो वहाँ तो सामान रखने का जगह नहीं है, तो हम लोग सोचे कि अपना पूरा सामान यहीं रख देते हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर भी। तो ये है कृष्ण जन्मभूमि का बाहर का नज़ारा। अंदर का तो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे वो वॉच हो या कोई भी सामान, वो सब लेडीज़ पर्स सब जमा हो जाता है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, जो कृष्ण जी का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान पे, तो फ़ोन उससे पहले हमें जमा करना पड़ेगा। तो अंदर का कोई भी चीज़ हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप मथुरा आए तो यहाँ ज़रूर घूमने आइएगा। बहुत ही अच्छा, बाहर से ही बहुत अच्छा लग रहा है। वन में एक चीज़ फेमस है लस्सी यहाँ की। यहाँ आइए तो यहाँ की लस्सी ज़रूर पीजिए। और केसव को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या केसव? तो लस्सी भी पी लिए। हस्बैंड जी के पास कैश ख़त्म हो गया था और यहीं दिख गया में ATM भी, तो वो चले गए पैसा निकालने के लिए। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर और वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। तो अब हम लोग पहुंच गए द्वारकाधीश मंदिर। तो देख सकते हैं बाहर में तो काफ़ी डर गई मैं कि अंदर जाके दर्शन होगा या नहीं केशव के साथ, क्योंकि लगभग वृंदावन और मथुरा के सभी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बच्चे के साथ दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मंदिर का गेट खुलने से आधा घंटा पहले हम लोग पहुँच गए थे और लाइन में लग गए थे, जिस वजह से अच्छे से दर्शन हो गया। और वृंदावन और मथुरा के लगभग सभी मंदिर में ये रूल है कि आप फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो बाहर निकलने के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड की थी, यहाँ आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। जब मैं दर्शन करके आ गई उसके बाद, और मम्मी को भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो कृष्ण जन्मभूमि में और द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ से बस से दिल्ली के लिए, जो कि 3 घंटे का समय लगता है दिल्ली पहुँचने में। वहाँ हस्बैंड जी के फ्रेंड आए थे हम लोग को रिसीव करने के लिए, क्योंकि हम लोग उन्हीं के रूम में रात में रुकने वाले थे। तो उनके रूम पे जाने के लिए वो खुद लेने के लिए हम लोग को आए थे। और हस्बैंड जी के ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हस्बैंड जी काफ़ी तारीफ़ करते रहते थे अपने दोस्त की, जो कि बचपन के फ्रेंड है। जब हस्बैंड जी नवोदय विद्यालय में थे क्लास 6 में, तब से ही, तो आप लोग सोच सकते हैं कितने पुराने दोस्त हैं। और उनका दिल्ली में खुद का फ्लैट है। और जब हम लोग वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा और डिनर भी वहीं किए। तो काफ़ी ट्रैवल सुबह से ही हो रहा था, उसके बाद रात में वहीं रेस्ट भी किए। और मतलब ऐसा मतलब होता है ना, कोई आपको अनजाने शहर में बिल्कुल अपना सा लगे तो बहुत अच्छा फील होता है। सुबह जल्दी उठ के मैं नहा करके रेडी हो गई। केशव तो सोया हुआ ही था क्योंकि सुबह 7 बजे ही हम लोग की ट्रेन थी, तो केशव को सोए में ही उठा के हमें ले जाना पड़ा।
सुबह के टाइम में यहाँ रोड का नज़ारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसीलिए मैं इसे भी रिकॉर्ड की और सही समय पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए। तो केशव को तो बहुत अच्छा लग रहा था जब ये सो के जगा, फिर देखा फिर से ट्रेन में आ गए, ट्रैवल करेंगे। केशव को ट्रैवल करने में बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड जी के जो फ्रेंड है वो सच में बहुत अच्छे हैं। जो भाभी जी थी वो हम लोग के लिए नाश्ता भी पैक करके दे दी, तो सुबह में उन्हीं का बनाया हुआ नाश्ता हम लोग किया और केशव को फिर दूध हॉर्लिक्स पिलाए। तो खाने के बाद केशव को नींद आ गई। केशव के सोने के बाद ही हम लोग आराम कर पाते हैं, तो थोड़ी देर मैं भी ट्रेन में आराम की, उसके बाद फिर जगी। तो देखी केशव तो ट्रेन को ही अपना खिलौना का घर बनाया हुआ था। केशव को ये छोटा छोटा सा मिनी कार बहुत पसंद है, जिसके साथ केशव पूरे रास्ते खेलते हुए आ रहा था। और तभी हम लोग को स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी हुई थी तो बंदर पे नज़र गई और फिर वृंदावन का याद आ गया, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारा बंदर था। और फिर पापा जी स्टेशन पे लेने के लिए आए थे, सकड़ी स्टेशन, वहाँ से हम लोग निकल गए घर के लिए। तो यही था हमारा वृंदावन से घर वापस आने का जर्नी। आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा और कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।